अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, चंद दिन पहले हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला की अदालत से जो एक समाअत, उनकी अदालत में एक जो समाअत हुई थी, वो समाअत कुछ इस तरह थी कि जो वजारतों के मातहत इदारे हैं, क्या उनके नाम पर सोसाइटियों के जो नाम रखे गए हैं उसका एक केस लगा हुआ था कोर्ट के अंदर, जिसमें चीफ जस्टिस साहब बड़े खफा भी हुए, डिप्टी अटार्नी जनरल साहब भी पेश हुए। तो उनका ये कहना था कि इदारे बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी तरह प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं और इदारों के नाम पर जो सोसाइटियाँ बनाई गई हैं उसके अंदर भी काफ़ी सारी फोर्जरी या उसके अंदर बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं। तो नाज़रीन, इस केस का बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला आ गया है, तो जिसके लिए हमारे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी इसमें कुछ अहकामात जारी किए हैं। हमारे साथ रहिए, इस केस की तफसील आपको बताएंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए तो क्योंकि इस तरह की खबरें हम आपको बर वक्त देते हैं, और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाइए। नाज़रीन, जिस तरह बहुत सारी जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं वो इदारों के नाम पर रखी गई हैं, मसलन उसमें हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है या इस तरह के बहुत सारे नाम आपने, तक FIA की भी अपने नाम पर एक सोसाइटी है, CBR है, वजारत दाखिला के नाम पर है, फिर सेनेट के नाम पर है, फिर उसमें आप ये जाए हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट के नाम पर भी एक सोसाइटी मौजूद है। तो बहरहाल इसमें एक दरख्वास्त, किसी एप्लीकेंट ने ये दरख्वास्त दी कि इदारों को बिल वास्ता या बिला वास्ता बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि इन सोसाइटियों के अंदर, तकरीबन सोसाइटियों के अंदर सभी के अंदर बेज़ाब्तगियाँ मौजूद हैं, क्योंकि कई सोसाइटियाँ 30-30 साल से बनाई गई हैं, तो जिसका ताहाल लोगों को ना पोजेशन मिली, ना इनको मतलब घर बनाने के ख्वाबों की ताबीर मिल सकी। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में एक फ़ैसला आ गया, जिसमें कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों को, जिन्होंने इदारों के नाम पर ये सोसाइटियाँ बनाई गई थी, उनको बैन कर दिया, उनके नामों को बैन कर दिया, क्योंकि ये नाम अब इन सोसाइटियों को हटाने का अहकामात जारी कर दिए। चूँकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो चाहे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के पास आया, चूँकि चेयरमैन CDA भी हैं वो, तो फिर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो कि रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी की जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर उन्होंने एक बाकायदा लेटर चीफ कमिश्नर के हुक्म से जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया कि इन सोसाइटियों को ये तंबीह की गई कि ये नाम अब ये तब्दील करेंगी। तो कुछ लोगों ने ये एक खबर भी फैला दी थी कि इन सोसाइटियों को बैन कर दिया गया। ऐसा बैन नहीं हुआ, इन नामों को हटाने के अहकामात हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दिए, जिस पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद जनाब आमिर अली अहमद साहब, जो कि मैं फिर बताता चलूँ आपको, वो चेयरमैन CDA भी हैं। फिर जो डिप्टी कमिश्नर जनाब हमजा शफकात साहब हैं, वो चूँकि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का अहदा भी उनके पास होता है, तो उन्होंने फिर बाकायदा इसके लिए एक लेटर भी जारी किए इन सोसाइटियों को, और फिर इसमें जो अहकामात उन्होंने जारी किए हैं कि इन नामों को हटाया जाएगा। तो अब जिन जिन लोगों के इन सोसाइटियों के अंदर प्लॉट हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये एक इत्तला है कि जिन जिन इदारों के नामों पर ये बनाई गई थी सोसाइटियाँ, उन इदारों को इन सोसाइटियों के नामों से हटा दिया जाएगा। अब नाजरीन, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने जिस तरह बड़ा ज़ोर दे के कहा कि इदारे बिल वास्ता या बिला वास्ता इन कारोबार, रियल स्टेट के कारोबार के अंदर मुलव्वस हैं, तो ये भी उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। उनका कहना था कि ये जो सोसाइटियाँ इदारों के नाम पर बनी गई हैं, इसके अंदर जो हमारे जो हाज़िर सर्विस मुलाजमीन हैं वो भी किसी न किसी तरह रियल स्टेट के कारोबार से बिल वास्ता या बिला वास्ता वो इसमें मुलव्वस हैं, तो लिहाजा ये बिल्कुल गैर कानूनी इक़दाम है, क्योंकि कोई भी सरकारी अफसर जो है वो प्रॉपर्टी का कारोबार नहीं कर सकता। तो बहरहाल इस सिलसिले में हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, चूँकि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही इसके ऊपर हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत कोई अपना हुक्मनामा जारी करेगी तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको ज़रूर देंगे। तो लिहाजा अब ये जो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो इदारों के नाम पर बनाई गई हाउसिंग सोसाइटियां थीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके नामों को तब्दील करने का हुक्म दिया है,
اور اس چیز کو غیر قانونی عمل قرار دیا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی جو کہ وزارتوں کے ماتحت اداروں کے نام پر چل رہی تھی تو ان کے ناموں کو ہٹا دیا جائے۔ تو اس میں ایف آئی اے کے اوپر بھی بڑی انہوں نے ایک سختی سے کہا کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو پکڑنا ہوتا ہے جو کرپشن کرتے ہیں یا فورجری کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنے نام سے بھی ایک سوسائٹی بنا لی۔ تو بہرحال یہ ہمارے پاس رپورٹ تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ جو سوسائٹیوں کا کیس ایک چل رہا تھا جو کہ وزارتوں کے ماتحت اداروں کے ناموں پر بنائی گئی تھی، تو اس کا فیصلہ آ گیا۔ تو ناظرین اسی طرح کی ایک انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔